अभी हम श्रवण कर रहे थे सत्संग एवं संतों का महात्म्य। वास्तव में देखा जाए तो जब तक सत्संग एवं संतों का महात्म्य समझ में नहीं आता है तब तक ये जीव सर्व दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकता ही नहीं। यहाँ पर संतों के महात्म्य को ठीक ठीक हम समझे, इससे तात्पर्य होता है जिस प्रकार से हमको पता होता है कि भूख लगती है तब केवल और केवल मात्र भोजन का ही चिंतन किया जाता है, भोजन की प्राप्ति के लिए ही हम प्रवृत्त होते हैं। तो ऐसे ही जब संत महापुरुषों का महात्म्य समझ में आ जाता है उसी समय जो कोई भी सचमुच में सर्व दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता हो अथवा सदा सदा के लिए सुखी होना चाहता हो, उसके लिए केवल और केवल मात्र एक ही उपाय होता है, और वह उपाय होता है संत महापुरुषों का सानिध्य। क्योंकि संत महापुरुषों के सानिध्य के बिना सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अथवा सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति जिसे ब्रह्म विद्या से होती है, उस ब्रह्म तत्व को जानने की जिज्ञासा बिना संत महापुरुषों की कृपा के, बिना संतों के संग से एक भी संभव होता ही नहीं। तो यहाँ पर विशेष बात यह होती है, जिस प्रकार से कोई रोगी हो और रोग से छूटना चाहता हो तभी वह डॉक्टर का आश्रय लेता है, वरना डॉक्टर की कोई आवश्यकता होती ही नहीं। यहाँ पर ये थोड़ी विशेष रूप से समझ लेनी होती है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना होता है कि वह रोग हमारे को भी है या नहीं है। हाँ, सत्य बात यह है कि जब तक ये अनात्म पदार्थों के रोग लगे हुए हैं ना, किसी को धन का रोग होता है, किसी को भोग का होता है, किसी को स्वर्ग की प्राप्ति का होता है, तो किसी को पद प्रतिष्ठा का रोग होता है, अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो ये रोग तो संत महापुरुषों के सानिध्य में निवृत्त नहीं होते हैं। सचमुच में किस प्रकार के रोग से हम ग्रसित हो तब हम सचमुच में संतों का संग करेंगे अथवा संतों का संग करके सचमुच में फायदा उठा सकेंगे। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से समझ लेना चाहिए कि सबसे बड़ा जो रोग होता है ना, जिस रोग का उपाय संत महापुरुषों के सिवाय किसी के पास होता ही नहीं, और उस रोग को कहते हैं कि क्या कहेंगे, बार बार जन्मना और बार बार मृत्यु को प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वह रोग होता है आत्मभ्रांति। क्योंकि जो आत्म तत्व से भ्रांत होते हैं वही सचमुच में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरैषणम, बार बार जन्मते हैं, मरते हैं और माता के गर्भ में उल्टे लटकते ही रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो रोग होता है, इससे बड़ा कोई रोग होता ही नहीं। सत्य कहे तो इस रोग से कोई छुटकारा प्राप्त कर ले, तो फिर ये वात पित्त कफ जन्य जितने भी रोग होते हैं ना, इसमें से कोई रोग होगा ही नहीं। अरे भाई, जब मुलजिम ही मर जाएगा तो फिर मुकदमा किस पर चलाया जाएगा। यहाँ पर ये प्राचीन अहम कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो है इसको धारण करने वाला ये प्राचीन दृष्टा, प्राचीन साक्षी, ये प्राचीन अनात्म प्रपंच में महत्व ममत्व करके जो बैठा हुआ है, ये प्राचीन जीव ही जब मूल सहित नष्ट हो जाएगा और इसके अधिष्ठान का जब यथार्थ बोध हो जाएगा तो सचमुच में सारा का सारा रोग सदा सदा के लिए मिट जाता है। तो देखो, आत्मभ्रांति सबसे बड़ा रोग क्यों होता है? आत्मभ्रांति किसे कहते हैं? तो आत्मभ्रांति से तात्पर्य होता है आत्म तत्व को ठीक ठीक न जानना, अथवा आत्मा जो है जैसा है वैसा न समझ करके उसको किसी भी प्रकार से समझना, ग्रहण करना, इसी को आत्मभ्रांति कहते हैं। क्योंकि कोई आत्मा को
अणु परिमाण बताते हैं, कोई मध्यम परिमाण बताते, कोई विभु परिमाण बताते हैं। अर्थात कोई तो कहते ये शरीर के आकार की होती हैं। अरे भाई शरीर के आकार की आत्मा होती हो तो समझो जैसे इस समय में चींटी के शरीर में जो आत्मा है, ये चींटी के शरीर की आत्मा जब हाथी के शरीर में जाएगी तो वहां पर तो अणु जितनी जगह पर या चींटी के आकार जितनी जगह पर ही तो आत्मा होगी। और हाथी के शरीर की आत्मा यदि चींटी के शरीर में जाती है तो चींटी तो इतनी छोटी होती, तो बाकी की आत्मा क्या बाहर लटकती रहेगी क्या? तो देखो आत्मा के बारे में संशय हो गया या नहीं हुआ? हो गया। कोई आत्मा को कर्ता समझते हैं, कोई भोक्ता समझते हैं, कोई परिचिन्न समझते हैं, कोई स्वर्ग नरक में आने जाने वाली समझते हैं। विचार करके देखो बहुत बड़ी भ्रांति हो गई या नहीं हुई? हो गई। वास्तव में देखा जाए तो ये आत्मा भ्रांति सबसे बड़ा रोग होता है। इसीलिए कठोपनिषद के अंतर्गत यमराज से नचिकेता यही प्रश्न करता है, भगवान मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, केवल और केवल मात्र आत्म तत्व के बारे में ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि तरती शोकम आत्मविद, जो आत्म तत्व को ठीक ठीक जान लेता है वह सर्व दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेता है। और जो आत्म तत्व को नहीं जानता वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकेगा। तो देखो उसको कितना प्रलोभन दिया गया, फिर भी कहा नहीं भगवान मैं यही जानना चाहता हूं कि जब ये देह नष्ट हो जाता है तो उसके साथ में यह आत्मा भी नष्ट हो जाती है या नहीं होती है। तो अधिकतर तो लोग इस देह को ही आत्मा समझते हैं। देह को आत्मा समझना ये चारवाकियों का मत होता है, इसको चारवाक मत बोलते, इसको विरोचन सिद्धांत बोलते हैं। तो वैसे देखा जाए तो 99.99% लोग तो चारवाकी ही होते हैं, वो शरीर को ही आत्मा समझते हैं। हाँ, मुर्दे को कितना सजाया जाता, ये विरोचनीय तो मत है। तो शरीर को आत्मा समझना, शरीर को मैं समझना, शरीर को सत्य समझना, शरीर के लिए सब कुछ करते रहना, तो ज्यादातर यही हो रहा है। बिल्कुल यही हो रहा है। हाँ, शरीर के मान अपमान से अपना मान अपमान होता है, शरीर के जन्म मरण से हम जन्मते मरते हैं, शरीर के काले गोरे होने से हम काले गोरे होते हैं, शरीर के ब्राह्मण शूद्र होने से हम ब्राह्मण शूद्र हो जाते हैं। पता नहीं ऐसी अंत संत कल्पना कर करके हम बैठे रहते हैं। वास्तव में हम उपाधि के धर्म को अपने में समझ लेते हैं। अरे भाई ये गड़बड़ जो होती है उपाधि में होती है, उपहित चेतन जो होता है उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला होता ही नहीं। तो आत्मा तत्व जो है वास्तव में देखा जाए तो यही अद्वितीय ब्रह्म है, इससे भिन्न कोई परम तत्व है ही नहीं। फिर भी ये आत्मा परमात्मा से भिन्न है या एक है? यदि एक भी है तो ये ज्ञान होने पर एक होती है या बिना ज्ञान के ही एक होती हैं, और एक भी होती हैं तो ये फिर कभी आत्मा परमात्मा से बिछुड़ेगी या नहीं बिछुड़ेगी? अरे ऐसे अनंत अनंत संशय जीवों के खोपड़े में भरे रहते हैं, और इन संशयों के वशीभूत हुआ ये जीव नाना प्रकार के साधन करता है, परंतु सच्ची बात तो यह होती है कीचड़ से कीचड़ की सफाई कभी होती ही नहीं। कीचड़ की जो सफाई होती वह शुद्ध जल से ही होती है। वास्तव में देखा जाए तो अज्ञान से ही सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है। अज्ञान से ही आत्मा के बारे में अनेक अनेक प्रकार की भ्रांतियां होती हैं। तो जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक तो बात बनने वाली होती ही नहीं। हाँ, और ये अज्ञान जो है केवल और केवल मात्र ज्ञान से निवृत्त होता है। ज्ञान के सिवाय अज्ञान की निवृत्ति का कोई साधन हो सकता ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे साधन जो होते हैं ये अज्ञान के कार्य होते हैं, और समस्त साधनों का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव होता है। इसलिए जिन जिन साधनों का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव होता है वो सारे के सारे साधन अनित्य होते हैं, और अनित्य साधनों के द्वारा नित्य वस्तु की प्राप्ति कभी भी होती ही नहीं। हाँ, अकृत्य तत्व जो है वो क्रिया से प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए तो अक्रिय तत्व को पाने के लिए तो अक्रिय होना होता है। तो इस प्रकार के अनेक संशय होते हैं।
फिर भी यहाँ विचार करना होता है कि अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, जिसके लिए वेद भगवान में 1,00,000 मंत्रों का वर्णन, अर्थात 1,00,000 रहने दो, 1,00,000 मंत्र होते हैं। उनमें से 80,000 मंत्र कर्म का प्रतिपादन करते हैं, 16,000 मंत्र उपासना का करते हैं, 4,000 मंत्र ही ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं। उनमें भी ये 4 महावाक्य मुख्य होते हैं, जिसमें से केवल मात्र एक तत्त्वमसि महावाक्य जो है यही गुरु वाक्य होता है, यही उपदेश वाक्य होता है, बाकी तो अनुभवात्मक होते हैं। तो यहाँ पर 96,000 जो मंत्र है उनका क्या होगा? अरे भाई ये 96,000 मंत्र जो है ये अंतःकरण का शोधन करते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, अंतःकरण को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। हाँ, अर्थात अंतःकरण के मल विक्षेप दोष को निवृत्त कर देते हैं। क्योंकि अंतःकरण के शुद्ध हुए बिना जैसे दर्पण शुद्ध नहीं होता है तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, ऐसे ही इन मंत्रों का काम केवल और केवल मात्र अंतःकरण का शुद्ध करना होता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, और जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है सचमुच में वही आत्म तत्व के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। तो यहाँ पर ये आत्म भ्रांति जो है जब तक रहेगी तब तक कभी न छूटे पीड़ा दुख से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, कभी भी वह दुखों से विमुक्त हो सकता ही नहीं। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो आत्मा के बारे में अनेक संशय होते हैं, ये अज्ञान से ही होते हैं। वास्तव में जो सच्चिदानंद रूप जो आत्मा है उस आत्मा को न जानने से ही होते हैं, क्योंकि यह आत्मा 3 प्रकार की बताई गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। एक तो मुख्य आत्मा होती है, दूसरी गौण आत्मा होती है, तीसरी मिथ्या आत्मा होती है। धन पुत्र स्त्री आदि ये गौण आत्मा होती हैं। ये पंचकोश जो होते हैं ये मिथ्या आत्मा है, और पंचकोशों का जो अधिष्ठान होता है, जो सच्चिदानंद रूप होता है, वही मुख्य आत्मा होती है। तो जब तक मुख्य आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, उसका ठीक ठीक अनुभव नहीं होता है, तब तक अनेक अनेक प्रकार की शंकाएं जागृत होती रहती हैं। इसलिए जब तक यथार्थ बोध न हो तब तक सत्संग का, संतों का, गुरुजनों का, ज्ञान का और सभी साधनों का महत्व होता है। क्योंकि सत्य बात तो ये होती है कि कोई ऐसा साधन नहीं है जो त्याज्य है, या कोई ऐसा साधन नहीं है जो ग्राह्य है। अरे सारे के सारे साधन ग्रहण करने योग्य भी होते हैं, त्यागने योग्य भी होते हैं। केवल और केवल मात्र आत्मा जो है वह एयोपादेय शून्य होती है, उनका न ग्रहण होता है न त्याग होता है। अज्ञान अच्छी तरह से समझ में। तो कुल मिलाकर के ठीक ठीक समझे बिना दुखों का अंत नहीं होता है। जिनको भूख लग रही है उनको भोजन की आवश्यकता होती है, प्यासे को जल की आवश्यकता होती है, संसार के भोगियों को भोगों की आवश्यकता होती है। परंतु जिनको सचमुच में तत्व की जिज्ञासा है वही संत महापुरुषों का संग करेंगे, उनके हृदय में ही ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होगी, और ऐसे साधक ही आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को ठीक ठीक अनुभव करके वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। तो ये सूत्र बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, औषध विचार ध्यान। अर्थात आत्म भ्रांति से बड़ा कोई रोग नहीं होता है। यदि सचमुच में इस रोग से छूटना है तो इसके लिए केवल और केवल मात्र डॉक्टर जो है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव ही इस रोग से मुक्त करवा सकते हैं। इसका प्रेज होता है गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, और औषधि होती है ब्रह्म विचार। ऐसे 4 सूत्र कोई ठीक तरह से समझ ले और कुछ समझना शेष रहता ही नहीं। एक पकड़िया सब आ गए, डाल पान फल फूल, साधु पीछे क्या रहा, जिन पकड़िया निज मूल। तो इस प्रकार से जो रहस्य समझ जाते हैं वे सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो।